नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत वेलकम, और जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करूँगी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ वो है रिटायरमेंट के बाद हम अपनी लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि हमारी जो एक इनकम, सबको पता है कि रिटायरमेंट के बाद एक इनकम जो है वो बड़ी स्टेगनेंट हो जाती है। जो आपने जो भी जमा पूंजी है आपको उसी से अपना गुजारा चलाना होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक सबसे बड़ा सवाल जो सभी के दिमाग में रहता है वो ये होता है कि कैसे एक टेंशन फ्री लाइफ जी जाए। तो हमारे भी दिमाग में यही वाली बात थी, तो मेरी भी यही सोच थी कि कैसे इन खर्चों को कंट्रोल किया जाए, जैसे कि ये खर्चे भी पूरे हो जाएं और जो जीवन भर हमने अपने सपने संजोए थे कि खूब घूमेंगे फिरेंगे पोस्ट रिटायरमेंट, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे हो जाए। तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो हमने अपनी लाइफ में बदलाव लाया पोस्ट रिटायरमेंट, और हो सकता है इनमें से कुछ एक आधी चीज़ आपको भी पसंद आ जाए और आप अपनी रिटायर्ड लाइफ में उसको यूज़ करना चाहें, या जो लोग अब आगे आने वाले टाइम में रिटायर होने वाले हैं वो उसको फॉलो कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप जो था वो था बजटिंग का। तो अगर सच कहूँ तो हमने इसके पहले कभी इतनी सख्त बजटिंग नहीं करी। तो पोस्ट रिटायरमेंट मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है ये प्लान बनाया कि सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो करेंगे कि एक बजट बनाएंगे। हर एक हेड के ऊपर एक बजट बनाएंगे, जैसे कि फ्यूल का बजट, ग्रॉसरी, एंटरटेनमेंट, टैक्सेस, मेंटेनेंस, सबको हमने अलग छोटे छोटे हेड्स में डिवाइड किया। और अब जैसे मेंटेनेंस वाला ले लिया तो मेंटेनेंस के अंदर हमने उसको सब डिवाइड किया कि कार मेंटेनेंस, हाउस मेंटेनेंस, सेल्फ मेंटेनेंस। तो उसको सब डिवाइड करने से भी हमारी जो बजटिंग थी वो बड़ी प्रॉपर हो गई। सिमिलरली जैसे एंटरटेनमेंट एक हेड रखा, तो एंटरटेनमेंट में हमने मूवीज़ अलग रखा, ईटिंग आउट अलग रखा, इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से हर एक जो हेड्स थे उनको सब हेड कैटेगरीज में डिवाइड किए। तो बजटिंग मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि बजटिंग से हमें ये आइडिया लग जाता है कि अब हम इस वाले हेड में हम और खर्चा नहीं कर सकते हैं। जैसे टैक्सेस हैं तो टैक्सेस आपके फिक्स जाएंगे, जैसे इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, ये सब फिक्स्ड है, आपको पता ही जाएगा। लेकिन तो आप उसको अपने पूरे साल के बजट में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर हर महीने आपको 20,000 25,000 रुपये खर्च करने तो इतना अमाउंट आपका मेंटेनेंस में जाएगा, कार मेंटेनेंस में जाएगा, हाउस मेंटेनेंस में जाएगा। और इस तरह से टैक्सेस जो हैं तो आपके हाउस टैक्स जाएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। फ्यूल है तो आपके कार का फ्यूल होगा, मे बी अगर 2 व्हीलर है आपके घर में तो उसका फ्यूल जाएगा। तो इस तरह से कैटेगराइज कर लेने से जो है बहुत इजी हो जाता है मेंटेन करना अपने। तो ऐसा करने से बहुत इजी हो गया ये डिसाइड करना कि कहाँ किस हेड पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है और कहाँ पे बिना कोई सेक्रीफाइस किए हम थोड़ा बहुत पैसा बचा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमने जो दूसरा चेंज किया वो ये था कि दूसरा चेंज हमने किया कि हमने पैकेज खाने को कम कर दिया। तो पैकेज खाने को कम करने का मतलब हो गया कि जैसे नमकीन है, बिस्किट्स हैं, और जो जितने भी पैकेज फूड है, जूसेस हैं, ये सब हमने बंद कर दिए। ऑलमोस्ट नील है ये, अब धीरे धीरे हुआ, एकदम से तो नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे हुआ, लेकिन अब ये एकदम नील है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमें अपनी हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क महसूस हुआ और साथ साथ खर्चे भी बड़े कंट्रोल में आ गए। जितना हो सके घर पे ही खाना बना के या डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ डिशेस ट्राई करके, जूसेस वगैरह, जो भी मौसम की जो भी चीज़ें हैं उनको बना के हमने अपने खर्चे को भी कंट्रोल किया और हेल्थ पे भी उसका बहुत अच्छा असर। तीसरा काफ़ी मेजर खर्चा था कि सब्ज़ी और फ्रूट्स। तो सब्ज़ी और फ्रूट्स जो हैं वो पहले हम लोग काफ़ी ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, क्योंकि जाना नहीं हो पाता था, बिज़ी रहते थे। तो ऑनलाइन फटाफट ऑर्डर कर दिया, बिना देखे, बिना रेट देखे, बिना क्वालिटी देखे ऑर्डर कर दिया। क्वालिटी तो फिर भी चेक हो जाती है लेकिन खर्चा कंट्रोल नहीं होता है। तो अब हम लोगों ने ये करा कि जब कार लेके निकले कुछ काम से, तो वहाँ से रास्ते से जहाँ भी आसपास मंडी है तो कभी मंडी से ले आए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत थोड़ी सब्ज़ी लानी होती है तो मंडी से भी लाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मंडी के बाहर काफ़ी सारे ठेले लगे होते हैं, तो वहाँ से ले ली सब्ज़ी। फल भी वहीं से ले लिए, या फिर कभी कभी हम लोग बहुत लंबी लंबी ड्राइव्स पे चले जाते,
तो जब ड्राइव पे जाते हैं तो वहाँ पे गाँव के बीच में लोग फल और सब्जियाँ बेच रहे होते हैं जो वहाँ की लोकल होती हैं, तो वो ख़रीद लाए, ज़्यादा ख़रीद लाए और वहाँ से उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया और वहाँ से यूज़ करने लगे। तो ये इस तरह से जो है कि सब्जियां फ्रेश भी मिलने लगी और काफ़ी सस्ती भी थी। तो पिछले कई महीनों से मैं चेक कर रही हूँ कि हमारा जो ऑनलाइन सब्जियों और फलों का जो एक्सपेंस था उस पे काफ़ी कटौती हुई। अब इसके बाद चौथा चेंज हमने ये किया कि अब जैसे छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए फ़ैन ख़राब हुआ या स्विच ख़राब हुआ या फिर कोई छोटी मोटी मरम्मत करनी हुई या फिर बाथरूम की सफाई हुई जैसे, तो तुरंत ऑनलाइन सर्विस बुक करी और बंदे को बुलाया, फटाफट करा दिया बिना कुछ सोचे। अब हमने ये कर दिया है कि छोटे मोटे काम हम खुद ही कर लेते हैं। तो ऑनलाइन सर्विसेज जो पहले हम लोग फटाफट बुक कर देते थे वो एकदम बंद हो गई। इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा कि अब हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो एक तो टाइम हमारा अच्छा यूटिलाइज़ हो जाता है, खुद भी मन में ये सुकून रहता है कि हम कुछ काम कर सकते हैं और पैसा तो ऑब्वियसली बचता है। और लास्ट में पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज हमने अपनी लाइफ में लाया वो था अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना। इसके पहले मैं अगर आपको बताऊं तो हेल्थ ऐसा नहीं कि वो प्रायोरिटी पे नहीं थी, बट समवेयर 3rd या 4th नंबर पे वो प्रायोरिटी होते थे। पर इस समय हमने अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तो रोज़ सुबह योगा जाते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। योगा नहीं जा पाते तो वॉक करने चले जाते हैं कहीं पार्क में या ऐसे ही नीचे उतर के वॉक कर लेते हैं। उसके अलावा अच्छा ईटिंग हेल्दी, बहुत सारी हेल्दी हमने ईटिंग हैबिट्स अपनी चेंज करी है। खाने से लेकर लाइफस्टाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा देसी तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लगता है कि योगा करने से मोबिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई है, तो अब हिम्मत भी होती है कुछ ना कुछ ऐसे फिज़िकल एक्टिविटी कर लेने की, पहले जो नहीं होती थी। ऑल थैंक्स टू योगा। तो जहाँ जहाँ हो सके डॉक्टर की सलाह लेना और उसके साथ साथ आयुर्वेद को भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना अपने लाइफस्टाइल का, ये भी हमने शुरू किया है। और काफ़ी मेडिसिन हमने जो है एलोपैथिक से हम आयुर्वेदिक पे आ गए हैं और उसी हिसाब से सोचने भी लग गए हैं कि कैसे इसका देसी इलाज किया जा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम है, कभी पैरों में दर्द है, कभी सर में दर्द है, तो उसका देसी इलाज क्या हो सकता है, ये भी हम लोग आजकल अपने लाइफस्टाइल को लेकर। आखिर रिटायरमेंट का असली मज़ा तभी है जब आपकी सेहत भी आपका साथ दे। और सेहत कैसे साथ देगी? जब आपका बॉडी जो है वो उसमें कोई पेन नहीं होगा, आपकी नींद पूरी होगी, आप अच्छा खाएंगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। मुझे लगता है रिटायरमेंट का मतलब होता है खुल के जीना, और खुल के हम तभी जी सकते हैं जब हमारे पैसे भी टिके रहें और हमारी सेहत भी अच्छी हो। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप में से अगर जो लोग भी रिटायर्ड हैं उन लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाए, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हो सकता है आपका कोई आइडिया मुझे पसंद आ जाए और हो सकता है मेरा कोई आइडिया आपको पसंद आ जाए या और किसी को पसंद आ जाए। तो हम लोग ऐसे ही मिलजुल के जब काम करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें निकल के आएँ और वो एक दूसरे के काम आ जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलती हूँ और फिर मिलती एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए